वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज क्विस्ट बाय एसएस। आज के वीडियो में हम टीचर एजुकेशन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है टीचर ऑटोनॉमी। टीचर ऑटोनॉमी इसका मतलब ये होता है कि हम एक टीचर्स को क्लासरूम में कैसा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, उसको फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी टीचिंग और लर्निंग को मोर इफेक्टिव बना सके। एक एजुकेशनिस्ट जिंग होंग 2005 में टीचर ऑटोनॉमी को डिफाइन किया है: द कैपेसिटी टू टेक कंट्रोल्स ऑफ वंस ऑन टीचिंग, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्टडी, लर्न एंड टीच। इसका मतलब यह है कि एक टीचर्स को कंप्लीट ऑटोनॉमी देना चाहिए। पहले वो कंटेंट को स्टडी करे, उसको सीखे, फिर उसको वो पढ़ाए, ताकि इस तरह वो क्लासरूम को मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बना सके। अनदर साइकोलॉजिस्ट लिटल 1995 में डिफाइन किए हैं कि टीचर ऑटोनॉमी एज द टीचर्स कैपेसिटी टू इंगेज इन द सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग। इसका मतलब यह है कि एक टीचर्स के पास उतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने टीचिंग को सेल्फ डायरेक्ट कर सके, उसकी टीचिंग्स को कोई किसी और के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाए। अब हम बात करते हैं कि आखिर टीचर ऑटोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो टीचर ऑटोनॉमी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस तरह एक टीचर्स इंडिविजुअल का टेकिंग केयर ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक पर्सपेक्टिव का, एक इंडिविजुअल के हर एक पर्सपेक्टिव का केयर करता है। और टीचर ऑटोनॉमी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके मदद से हम लोग स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। और हमको पता है कि अगर टीचिंग ऑटोनॉमी रहेगा तो उस टाइम एक टीचर्स मोर कॉन्फिडेंट फील करेगा। और एक अदर बात ये भी है कि ऑटोनोमस टीचर्स फील मोर कॉन्फिडेंट विथ वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में ऑटोनोमस टीचर मोर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कभी भी कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो उस टाइम टीचर के पास बैरियर नहीं होते हैं। टीचर्स फ्री होता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो अपना सेल्फ डायरेक्टेड टीचिंग करता है, तो वहाँ पे टीचर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इसका ज़रूरत इसलिए भी है, इट रिस्पॉन्ड्स स्टूडेंट नीड, इंटरेस्ट, मोटिवेशन एंड इंडिविजुअलाइज आवर अप्रोच। जैसे टीचर ऑटोनॉमी की वजह से स्टूडेंट का नीड पूरा होता है, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता है और पर्सनलाइज लर्निंग इनका एम्फेसिस किया जाता है। अब एक टीचर्स अपने ऑटोनॉमी को कैसे प्रमोट कर सकता है, तो ये सब पॉइंट है जिसके थ्रू एक टीचर्स, पहला पॉइंट है कि टीचर्स को अपने आप को खुद ऑब्जर्व करना होगा। इसका मतलब ये है कि हाँ, अपना वीकनेस, स्ट्रेंथ डे टू डे इसको ऑब्जर्व करना ताकि अगर एक टीचर्स में कुछ भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, वो उसको सुधार कर सके। दूसरा है कि कोऑपरेट करना होगा अदर के साथ। कोऑपरेट करने से एक टीचर्स दूसरे को अच्छे से समझ सकेगा और कंडीशन को स्मूथली रन कर सकता है। और तीसरा है कि ए वेरी केयरफुल लेसन प्लान इज रिक्वायर्ड। विदाउट अ लेसन प्लान यू कांट make our teaching more effective and in classroom. So as a teachers you should make a creative and lesson plan. चौथा है कि he she should read a lot of familiar with current subject. अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका कंटेंट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा है टीचर शुड मेक नोट्स एट द एंड ऑफ द लेसन एंड इवेलुएट देम। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में तो लास्ट में हमको ये नोट करना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ाया और इवेलुएट करना चाहिए। आज हमने ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ क्लास में आए थे फुलफिल किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो उसको नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज टीचर अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले हम एक थॉट्स को डिस्कस करते हैं। गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, फीड हिम फॉर लाइफ। अगर किसी भी बच्चा को अगर आप भोजन खिलाते हो तो उसको पता नहीं कि वो भोजन कहाँ से आता है, बस वो उसका भूख मिटा सकता है। लेकिन अगर उसको बताते हैं कि ये भोजन ऐसे आता है तो वो जान सकेगा। सेम सेम उसी तरह एज अ टीचर्स
हमें अकाउंटेबल होना चाहिए। हमको एक बच्चे को एक दिन के लिए तैयार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लाइफ में जो भी इश्यूज एंड डिफिकल्टीज आए वो उसका सामना कर सके, वो उसे डील कर सके। एक टीचर्स का अकाउंटेबिलिटी ये होना चाहिए कि वो उसको ऐसे शिक्षा दे। अब हम अकाउंटेबिलिटी टर्म को डिफाइन करते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और सम एक्टिविटी। Accountability has many meaning for political leader, educational official, teachers, parent, communities, etc. Accountability is multifaceted. It involves responsibility, authority, education and control. जैसे हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना अकाउंटेबिलिटी है। टीचर का भी अकाउंटेबिलिटी है। एक एक लीडर, एक पॉलिटिकल लीडर का अकाउंटेबिलिटी ये है कि देश को कैसे स्मूथली चलाया जा सके। एक पेरेंट्स का अकाउंटेबिलिटी ये है कि वो अपने बच्चे को कैसे अच्छा शिक्षा पालन पोषण कर सके। सेम उसी तरह टीचर का भी अकाउंटेबिलिटी ये होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को ऐसे नॉलेज दे, ऐसे शिक्षा दे ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़े और हर एक मुश्किल सामना का अच्छा से फेस करे। तो अब बात करते हैं कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर्स। क्या एक टीचर्स होने का क्या ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? टीचर्स मस्ट अटेंड द मॉर्निंग असेंबली डेली ऑन टाइम। एक टीचर्स को डेली मॉर्निंग असेंबली अटेंड करना चाहिए। एड्रेस द स्टूडेंट ऑन मोरल प्रिंसिपल, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। एक टीचर्स को किताबी नॉलेज के अलावा क्या सही है, क्या गलत है, सोसाइटी के बारे में बताना चाहिए, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बताना चाहिए, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। एंड एक टीचर को फॉलो करना चाहिए द कंडक्ट रूल नोटिफाइड इन CCS, कंडक्ट रूल 1964 CSC। ये सब एक टीचर्स को डायरी मेंटेन करना चाहिए ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके, टाइम पर क्लास जाना चाहिए। टीचर्स को वन ऑफ द मेन चीज़ हमेशा TLM यूज करना चाहिए ताकि अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। विदाउट TLM अ टीचर कांट मेक देयर क्लासरूम अट्रैक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। टीचर्स को टाइम टू टाइम स्टूडेंट को इवेलुएट करना चाहिए। अब एक टीचर्स का क्लास में क्या ड्यूटीज़ होता है? क्लास में ड्यूटीज ये होता है कि प्रिपेयर वेल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लेसन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द लेसन। सपोज आप कुछ पढ़ाने जा रहे हो और आप खुद प्रिपेयर नहीं हो, तो आप बच्चे को क्या पढ़ाओगे? तो क्लास में जाने से पहले एक टीचर्स को हर एक एस्पेक्ट से लेसन का प्रिपेयर करके जाना चाहिए ताकि डिलीवरी अच्छा से कर सके लेसन का। टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए बिफोर डिलीवरी द लेसन्स, बिकॉज अगर हम स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करते हैं तो मे बी वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज करे। तो कोई भी लेसन डिलीवरी से पहले उसको मोटिवेट करना चाहिए। और टीचर्स को कोई भी नया चीज़ या कुछ भी पढ़ाने से पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को उस टॉपिक के साथ लिंक करना चाहिए ताकि उस टॉपिक को स्टूडेंट अच्छा से समझ सके। और टीचर्स को डेवलप एंड यूज द रिलेवेंट टीचिंग एड ये भी करना चाहिए। डिफरेंट TLM यूज करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट देना चाहिए, बियॉन्ड द बुक हो। और टीचर्स को डिसिप्लिन और पंचुअलिटी मेंटेन करना चाहिए। अब एक क्लास टीचर टीचर का क्या ड्यूटीज होता है? क्लास टीचर रेगुलर मीटिंग और डिस्कस करता है कि कैसे इम्प्रूव किया जाए स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को। अपॉइंट मॉनिटर फॉर द डिफरेंट ड्यूटीज, डिस्प्ले क्लियरली द टाइम टेबल ऑफ द क्लास, क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट, यही सब करता है। अब हम क्वालिटीज ऑफ अकाउंटेबल एंड गुड टीचर। इस दुनिया में जितने भी अच्छे क्वालिटीज है, सब क्वालिटीज एक टीचर्स में होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ क्वालिटी मेंशन्ड है, देखते हैं। टीचर्स को एडेप्टेबल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, कैम्पेशनेट होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, इम्पैथेटिक होना चाहिए, फॉरगिविंग होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।